Good morning, dear student. Today we will read first chapter of the Golden Race, the books of the earth. Dear student, this is a short film and its writer is Claire Baigo. Main characters are historian. Historian is a person who introduced the whole story. Great mighty Titan, ruler of the Mars, apprentice noodle. Apprentice noodle who suggests men think in this play. Captain Omega, Lieutenant Delta, Sergeant of State Forces. These are the main character of this play. Short play is divided into two. Scene first, scene second. Dear student, first scene. The time in which the play will be played is 25th century, and the palace is ancient, the museum of ancient history. When the curtains open, historian spotlight goes on historian who is standing on the stage. She bows to audience and says, "Welcome, my dear audience, to ancient department of ancient history." Dear student, she says about the books from Anteater to Julius. This era is called the Book of Era. 20th century is called the era of the book. Dear student, historian 20वीं शताब्दी को पुस्तकों का युग कहती है, क्योंकि वह इस समय छोटी से छोटी चीज़, चींटी खाने वाले जीव से लेकर बड़ा दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले जूलस एक कबीला, हर क्षेत्र के ऊपर पुस्तकें पाई जाती है। पुस्तकें ये थी जिन्होंने मनुष्य को सिखाया किस तरह से, कैसे, कहाँ, क्यों इत्यादि। और हिस्टोरियन हमें बताती है कि किस प्रकार 21वीं शताब्दी में मंगल ग्रहवासी पृथ्वी के ऊपर आक्रमण करते हैं और क्या वास्तव में वो आक्रमण होता है, क्या है वह पुस्तक जिसने आक्रमण को रोका, वह एक रॉकेट प्रक्षेपास्त्र से संबंधित थी, क्या इंसाइक्लोपीडिया थी इत्यादि। लेकिन वास्तव में 21वीं शताब्दी में क्या घटित होता है उसके बारे में बताते हैं। सीन फर्स्ट के अंदर जब हिस्टोरियन एक मूवी प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाती है तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है एक इजल, एक बोर्ड के ऊपर मास्क स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। जैसे ही पर्दा उठता है वो इजल बोर्ड दिखाई देता है जिसके ऊपर मास्क स्पेस कंट्रोल रूम ग्रेट माइटी थिंक टैंक लिखा हुआ होता है। नूडल और थिंक टैंक वहाँ खड़े हुए होते हैं। नूडल झुककर थिंक टैंक को प्रणाम करता है और वो अभिवादन का कुछ हिस्सा छोड़ देता है, तो वह वापस थिंक टैंक उसको आदेश देता है कि आप वापस जाइए और कीजिए। तब नूडल जब उसको अभिवादन करता है तो उसकी सांस फूलने लगती है। तब वह नूडल से कहता है कि अब आज विशेष क्या है। तब वो नूडल कहता है कि हम हमारे कृमि दल पृथ्वी का जो ग्रह है उसको अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। तब वो कहता है कि उनसे मेरा संपर्क करो, लेकिन उससे पहले वो कहता है कि मुझे मिरर चाहिए। मिरर आप जानते हो कि बेलेंडा के अंदर भी वो लेडी एक मिरर को मांगती है, तो मिरर एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। जब वह मिरर उसको सौंपा जाता है तो वह मिरर से कहता है कि मिरर सबसे अच्छा इस पृथ्वी के ऊपर, इस धरती के ऊपर सबसे सुंदर प्राणी कौन है। वो थोड़ा धीमे जवाब देता है तो वह उसको चाटा मारते हुए कहता है कि क्विकली, थोड़ा और तेज गति से
तेजी से बताओ कौन सबसे सुंदर प्राणी कौन। तब वह नूडल को आदेश देता है कि आप हमारे जो कृमि दल है, जो दल है, उनसे संपर्क कराओ। तब नूडल उनसे संपर्क करवाता है। तब वहाँ पे कुछ विशेष स्वचालित बोर्ड की आवाज़ें होती हैं। वह स्थान सेंट्रल विलेज लाइब्रेरी और एक प्रकार का पुस्तकालय था। वहाँ पे उसके कर्मी दल होते हैं, उनसे संपर्क साधते हैं। वहाँ पे कैप्टन ओमेगा, सर्जेंट टॉप, लेफ्टिनेंट आयोटा, ये सभी होते हैं। वह एक प्रकार के लाइब्रेरी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ पे जब वो प्रवेश करते हैं तो नूडल वॉइस कांटेक्ट स्थापित करता है। तब सबसे पहले वे उस स्थान की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि ये स्थान कौन सा, जहाँ हम आप पहुँचे। उसके बाद वे उस विशेष प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं और अलग अलग प्रकार के विचार करते हैं। सबसे पहले वह उसको एक स्टार ऑफ बॉर्न समझते हैं, फिर वो पुस्तकों को वो एक खाने का पदार्थ समझते हैं, हार्बर ड्रेसरी उस स्थान को समझते हैं। फिर वो उनको खाने का एक उपकरण समझते हैं, उसमें वो कहते हैं कि ये सैंडविचेज हैं। तब नूडल सुझाव देता है कि सर महिम, ये खाने का उपकरण नहीं है बल्कि ये सुनने का उपकरण है। तब इससे वो संतुष्ट नहीं होते हैं। फिर वो उन पुस्तकों वो जो लाइब्रेरी के अंदर जो रखी हुई थे छोटे छोटे आइटम्स, वो उनको उठाने के लिए कहता है। वो उठाता है ताकि वो दिखाता है कि ताकि दर्शक भी उसका शीर्षक दिख सके। वो उस प्रकार से ओमेगा उसको पकड़ती है। थिंक टैंक सुझाव देता है कि ये खाने और सुनने का उपकरण नहीं है बल्कि यह तो आंखों के सामने देखा जाने वाला उपकरण है। एक बुक्स है जिसे पृथ्वीवासी हमेशा पढ़ते रहते हैं। जैसे ही जब वो उसको खोलते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी लाइनें डॉट्स दिए हुए होते हैं। वहाँ पे कुछ चित्र दिए होते हैं। आप अनुमान लगा सकते हो कि वह पुस्तक कौन सी थी। वह पुस्तक मदर गर्ल्स थी जिसमें राइम स्कीम थी। उसमें दिया हुआ था छोटी छोटी राइम्स दी हुई थी, छोटी छोटी पोइम्स दी हुई थी। जिसके अंदर पहली वाली पोइम थी मास्टर्स मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन प्रीटी ग्रो with cockle shells and silver bells and pretty maids all in a row, ha ha, you know। तो उस प्रकार से उसमें शुरू होता है। फिर दूसरी जो पोएम थी हम्प्टी डम्प्टी है दूसरी वाली जो पोएम थी है डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जंप ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू such spot and the little spoon little dish run away with the spoon। ये इस प्रकार की जो छोटी छोटी पोएम्स थी वो उनको पढ़ते हैं, गलत अर्थ लेते हैं, गलत अर्थ समझते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अंत में एक और तीसरा जो पोएम था, तीसरा जो छोटी राइम थी वो थी हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन द वॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड ए ग्रेट फॉल एंड all the king's horse and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again। जब वो उसको देखते हैं तो हम्प्टी डम्प्टी एक प्रकार से एक बड़ा सिर वाला लबादा पहने हुए वाला चित्र होता है, तो उसमें बच्चे देखकर खुश होते हैं। वो उसी प्रकार का चित्र था। जब वो उसको देखते हैं तो वो चौंकते हैं, आश्चर्य प्रकट करते हैं कि पृथ्वीवासियों ने थिंक टैंक को देख लिया है। थिंक टैंक वहाँ से उस ग्रह को छोड़कर दूसरे ग्रह पर, सुरक्षित ग्रह पर चले जाने का आदेश देता है। सभी लोग उस स्थान को छोड़कर वापस चले जाते हैं। इस प्रकार से ये जो नाटक है वो ख़त्म हो जाता है। कुछ वर्षों बाद में नूडल को वहाँ का शासक बनाया जाता है। नूडल वह व्यक्ति होता है जो बुद्धिमान होता है, वास्तव में सही विचार करने वाला होता है। वह जब भी बोलता है एक आदरपूर्वक बोलता है, सभी का सम्मान करता है। तो इस प्रकार से नाटक समाप्त होता है। मंगल ग्रहवासी जो पृथ्वी पे आक्रमण करना चाहते थे, एक केवल एकमात्र पुस्तक जिसका नाम मदर गर्ल्स था, उसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद में उसमें से गलत अर्थ समझते हैं, गलत व्याख्या करते हैं, जिसके कारण वो भयभीत हो जाते हैं और उनका जो पृथ्वी को ऊपर आक्रमण करने का जो अभियान था उसको छोड़ देते हैं और एक सुरक्षित स्थान मार्सों को इस ग्रह मंगल ग्रह को छोड़कर दूसरे छोटे ग्रह पर चले जाते हैं।
कुछ वर्षों बाद में नूडल वहाँ का शासक बनाया जाता है। ये हमें हिस्टोरियन बाद में एक्सप्लेन करता है और बताता है कि नूडल को शासक बना दिया जाता है और उसके बाद में मंगल ग्रह वासियों ने पृथ्वी के ऊपर कभी भी नहीं देखा और आज भी वो एक पुस्तक को पढ़ने से डरते हैं। आप जानते हो कौन सी पुस्तक है? मदर गॉड्स। डियर स्टूडेंट, थैंक यू।